Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming and today we have to learn the display property in CSS in which we will study in detail flags and grid. So let's start our today's lecture here. CSS display property specifies the display behavior यानी किस तरह का रेंडरिंग बॉक्स होगा एलिमेंट का। अब इसका जो सिंटेक्स है वो है डिस्प्ले कॉलन वैल्यू बिकॉज हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी डिस्प्ले की और हमें पता है डिक्लेरेशन जब करते हैं प्रॉपर्टी की किसी की भी तो प्रॉपर्टी का नेम होता है कॉलन उसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि एग्जांपल के थ्रू देखेंगे किस तरह से ये वर्क करता है। और यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि HTML5 का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML से। यहाँ पर डिक्लेरेशन है डॉक्यूमेंट की कि HTML का डॉक्यूमेंट है, उसके बाद रूट जो एलिमेंट है वो आता है, HTML का ओपनिंग और लास्ट में क्लोजिंग होती है। हेड सेक्शन में हम स्टाइलिंग करते हैं, एक्सटर्नल स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए .css की एक्सटेंशन की जो फाइल्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन हम अभी इंटरनली कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास स्टाइल में हेड सेक्शन के अंडर स्टाइल एलिमेंट में आप क्या है कि स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पर आपके पास सिलेक्टर्स का हमने टॉपिक पढ़ा था, पी एज सिलेक्टर वर्क कर रहा है और प्रॉपर्टीज़ हम जो स्टाइल टैग में करते हैं एलिमेंट में करते हैं और यहाँ पर इसको इस तरह से भी राइट किया जाता है। पैराग्राफ जो है हमारे पास वो होगा प्रॉपर्टी का नेम है कलर कॉलन उसकी वैल्यू है रेड। ठीक है, पैराग्राफ होगा हमारा रेड कलर का और उसके बाद यहाँ पर p.x1 यहाँ पर p एज सेलेक्टर यूज़ हो रहा है और यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की जा रही हैं p यहाँ पर पैराग्राफ है .x1 जो है .x1 यहाँ पर क्लास नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट का हमने क्लास को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं या डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आईडी को कैसे कर रहे होते हैं वो हैश का साइन यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं, अगर हमने जो क्लासेस हैं ये सारी क्लासेस जो EX1 EX2 EX3 EX4 जो है वो हमने बॉडी सेक्शन में डिफ़ाइन की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बल्कि पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पर फिर मैं क्लासेस नेम दिखा देती हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप पैरेंथेसिस में ऐसे ही राइट कर लें, यानी पैरेंथेसिस ओपन डिस्प्ले की प्रॉपर्टी कॉलन नन, यानी यहाँ पर नन यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, तो कन्फ्यूज़ ही होना कि कहीं पर ऐसे राइट किया होता है और कहीं पर एक साथ राइट किया होता है, एक ही बात है। जैसे C++ और C में करते हैं ना, सेम वही है। यहाँ पर फर्स्ट जो क्लास है पैराग्राफ की EX उस पर डिस्प्ले नन होगा। ठीक है, दूसरी EX जो क्लास है पैराग्राफ की उस पर इनलाइन डिस्प्ले होगा। ये सारे मैं डिफरेंस आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे वर्क करें। EX की जो क्लास है उस पर ब्लॉक होगा, EX4 पर इनलाइन ब्लॉक होगा। अब ये स्टाइलिंग हो गई। अब मैंने आपसे कहा था बॉडी के सेक्शन में राइट की गई ये जो हेडिंग्स हैं और पैराग्राफ्स हैं ये ऑप्शनल हैं जस्ट डिफ़ाइन करने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर डिव्स बना दी गई हैं। डिव्स में यहाँ देखें, डिव्स में पैराग्राफ्स राइट किया हुआ है, पहले ये राइट करके डिव में यहाँ पर पैराग्राफ का टैग है उसमें, इसलिए हमने p.ex1 यूज़ किया था ना। अगर div होता था div.ex1 यूज़ करते, लेकिन div में हमने पैराग्राफ क्रिएट किया है तो p.ex1 यानी इसकी जो क्लास थी ex1 इस पर यूज़ किया, ये एज इट इज़ और इस पर अप्लाई होगा ये जो इस div के अंदर पैराग्राफ के अंदर राइट किया हुआ है। ठीक है, तो div क्लोज हो गई। इसके बाद डिस्प्ले इनलाइन की बात आएगी, ये नन में आ जाएगी div और यहाँ पर इनलाइन क्योंकि एक्सप्लेनेटरी लाइंस हैं हेडिंग्स। अब एक डिव क्रिएट की, डिव के अंदर अगर मैंने करना होता कि मैं डिव पर अप्लाई करती तो div.ex2 राइट करती, लेकिन यहाँ पर पहले डिव के अंदर डेटा राइट किया हुआ कंटेंट है उसके अंदर पैराग्राफ क्रिएट किया गया है और उस पैराग्राफ के जो क्लास नेम है EX2 है, EX2 पर हमारे पास इनलाइन यानी इस कंटेंट पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो डिव क्लोज हो गई। नेक्स्ट हमारा ब्लॉक था। ठीक है, सेकंड थर्ड डिव आ गई, उसमें अगेन पैराग्राफ क्रिएट किया गया है, उसकी EX3 है जो मैंने ऊपर यूज़ की, हमने राइट किया ना p.ex1 p.ex2 p.ex3 इस तरह से अप्लाई किया, ये यही क्लासेस के नेम से जो ऊपर यूज़ किए गए हैं। डिव क्लोज हो गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या है E4 है जिस पर हमने सेम वही डिव क्रिएट की गई, उसके अंदर पैराग्राफ किया गया, उसकी क्लास का नेम EX4 है और जो भी ये है इनलाइन ब्लॉक जो है वो प्रॉपर्टी वो यहाँ पर अप्लाई होगी इस कंटेंट पर। तो डिव क्लोज हो गई, बॉडी क्लोज हो गई हमारे पास और HTML यानी रूट जो एलिमेंट था वो यहाँ पर क्लोज हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास कोड गिवन है, हम देखते हैं कि किस तरह से ये अप्लाई होता है।
कंट्रोल सी करें इसे, ठीक है। और मेरे पास पहले से ही जो नोट पैड है वो ओपन है और मैंने इसको सेव भी किया हुआ है v4.html के नेम से। ये सेव करना, ओपन करना सारा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पर कंट्रोल एस है मेरे पास, ठीक है, कंट्रोल एस किया मैंने। और यहाँ पर वैसे मैंने ओपन किया हुआ था, लेकिन मैं दिखा देती हूँ V4 के नेम से। मैं वैसे डेस्कटॉप पर करी होती हूँ ताकि इजीली मुझे मिल जाए, तो V4 के नेम से है। तो यहाँ पर हम ये देखें, ये नज़र आ रहा है, ठीक है, डिस्प्ले नन, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारा जो कोड था यहाँ पर हम देखते जाते हैं, डिस्प्ले नन, जस्ट देखो वही जो राइट किया हुआ था, ठीक है, डिव के अंदर जो राइट किया हुआ था वही दिख रहा है। जस्ट हमारी जो ये जो पैराग्राफ किया था वो दिख नहीं रहा, ठीक है। जस्ट डिव के अंदर जो था डॉलर, और यहाँ पर ये वाली लाइन दिख रही है, ठीक है। अब डिस्प्ले इन लाइन में देखो आपके पास जो डिव से पहले राइट किया हुआ था और फिर हेलो वर्ड था और फिर आगे जो लाइन थी वो दिख रही है। डिस्प्ले ब्लॉक में क्या था, ब्लॉक में हमारे पास था वो जो डिव की लाइन, और नीचे नेक्स्ट लाइन पर हमारे पास जो हेलो वर्ड, और नेक्स्ट लाइन पर हमारे पास वो हो गया, यानी ब्लॉक फॉर्म में हो गया, जितनी थी उसने स्पेस ले ली। अब इनलाइन ब्लॉक में हमारे पास सेम उसी तरह से पहले ये नेक्स्ट लाइन पर चला गया था और यहाँ देखो आपके पास इसी लाइन में आ गया, ठीक है। तो हमने ब्लॉक और इनलाइन का जो डिफरेंस है वो पहले पढ़ा था कि एक जो स्पेस अवेलेबल होती है कि पूरी की पूरी लाइन जो है विथ कवर कर लेता है, और इसमें क्या होता है कि विथ कवर नहीं करता बल्कि जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो ले लेता है, ठीक है। इनलाइन और ब्लॉक का डिफरेंस मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो इस तरह से ही वर्क करेगा। नन में कुछ भी नहीं डिस्प्ले हुआ जो जहाँ पर हमने अप्लाई किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा जी, ये हमारी जो एग्ज़ाम्पल है वो हो गई कि किस तरह से ये वर्क करता है। इसको वन बाय वन भी हम नेक्स्ट में देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी है, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर फ्लेक्स और ग्रिड जो प्रॉपर्टी है वो हम यूज़ करेंगे इन डिटेल। तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी इज़ अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर वैल्यूज़। अब शॉर्ट हैंड कैसे है, फ्लेक्स ग्रो की जो यूज़ होती है वैल्यू प्रॉपर्टी है, आपके पास ए नंबर स्पेसिफाई हाउ मच द आइटम विल ग्रो रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द फ्लेक्सिबल आइटम्स, यानी एक आइटम है उससे ज़्यादा कितना बड़ा ग्रो होगा। श्रिंक में आ जाता है नंबर्स पे, हाउ मच द आइटम विल श्रिंक, सुकड़ना, रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द फ्लेक्सिबल, यानी दूसरों के मुकाबले में कितना श्रिंक हो जाएगा। बेसिस द लेंथ ऑफ द आइटम, लीगल वैल्यूज ऑटो इनहेरिट और अ नंबर फॉलोड बाय परसेंटेज पिक्सल में और एनी अदर लेंथ यूनिट आप यूज़ करके इसको सेट कर सकते हो, बेसिस कर सकते हो। यहाँ पर फ्लेक्स प्रॉपर्टी सेट्स द फ्लेक्सिबल लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल आइटम्स, ठीक है। आइटम्स की जो फ्लेक्सिबल लेंथ है वो सेट करने के लिए यूज़ होता है। इफ द एलिमेंट इज़ नॉट अ फ्लेक्सिबल आइटम द फ्लेक्स प्रॉपर्टी हैज़ नॉट अफेक्ट। अब यहाँ पर जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी है उसका सिंटेक्स क्या है, फ्लेक्स कॉलन। अब वैल्यू इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, फ्लेक्स ग्रो कर लो या फ्लेक्स श्रिंक कर लो, बेसिस कर लो, ऑटो कर लो, इनिशियल कर लो, इनहेरिट कर लो। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये करती क्या हैं, ये तो हमने किया ना, ग्रो भी हमने कर लिया, श्रिंक भी मैंने बता दिया, बेसिस में मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर जो है ऑटो में क्या है, सेम एज़ वन वन ऑटो, यानी एक एक स्पेस ले रहे होते हैं, यानी सेम होते हैं। इनिशियल में क्या होती है, सेम एज़ 0 1, यानी जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है। नन में कोई भी मतलब नहीं करती, ना बड़ी ना छोटी वैल्यू। इनहेरिट दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स पेरेंट एलिमेंट, यानी पहले वाला जो था पेरेंट उसका वही वाला सेम उसी तरह से आ जाती है। अब यहाँ पर देखें, यूजिंग फ्लेक्स टुगेदर विद मीडिया क्यूरीज टू क्रिएट अ डिफरेंट लेआउट फॉर डिफरेंट स्क्रीन डिवाइसेस। अब यहाँ पर देखो यूनिवर्सल सेलेक्टर जो यूज़ हो रहा था हमारे पास, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ किया हमने। बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स, इसमें पैडिंग और बॉर्डर वगैरह अप्लाई हो जाते हैं हाइट विथ के साथ। ये बॉर्डर जो बॉक्स साइजिंग है ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी अप्लाई की है। यहाँ पर जो मेन है हमारी डॉट फ्लेक्स अंडरस्कोर हाइफन कंटेनर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। इस पर डिस्प्ले हमारे पास क्या है, फ्लेक्स होगा। फ्लेक्स रैप कर लेगा। फॉन्ट साइज आपको गिवन है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा। आइटम जो लेफ्ट है, कंटेनर यानी पूरा लेफ्ट साइड पर जो है बैकग्राउंड कलर हमारा ये कोड कलर दिया हुआ है, ठीक है। पैडिंग इतनी होगी 10 होगी पिक्सल। फ्लेक्स हमारे पास जो होगा वो 50% होगा। राइट साइड पर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर जो ये हो जाएगा और पैडिंग 10 पिक्सल, फ्लेक्स हमारे पास 50 हो जाएगी। अब यहाँ देखें, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स मेक्स अ 1 कॉलम लेआउट इंस्टेड ऑफ अ 2 कॉलम लेआउट।
दो कॉलम लेआउट बनाने के लिए हमने मीडिया की बात की, उसके लिए एट द रेट ऑफ यूज़ होता है मीडिया, और मैक्सिमम विथ उसकी गिवन है 800 पिक्सल। ओपन करेंगे, उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है सिलेक्टर, फ्लेक्स आइटम राइट पर और राइट लेफ्ट पर आप फ्लेक्स 100% करें। यहाँ पर स्टाइलिंग होती है क्लोज। अब यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है वो हम देख लेते हैं। बाकी मैंने जो क्लासेस जो यूज़ की हैं वो डिव्स की क्लासेस हैं। क्लास फ्लेक्स कंटेनर, ये मैंने आप लोगों को पहले ही क्लासेस क्रिएट करने का बताया, डॉट के साथ लिखी जाती है। फ्लेक्स आइटम लेफ़्ट और फ्लेक्स आइटम जो है राइट यूज़ कर रहे थे वो यहाँ पर है 1 2, यहाँ पर नंबर्स हैं जो वही राइट किए हुए आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर देखें आप कंट्रोल सी करें इसे, ठीक है, और कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस, और यहाँ पर आपने करना है रिफ्रेश, ठीक है। ये देखो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। रिसाइज द ब्राउज़र विंडो टू सी द डायरेक्शन चेंजेस व्हेन द स्क्रीन साइज इज 80। ये देख रहे हैं, ठीक है, किस तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। बड़ा करते हैं, ये देखो ये हो गया, ये छोटी करते हैं, अगर इतनी करूँ तो क्या होता है, ठीक है, ये छोटी करने से क्या होता है, ज़्यादा छोटी करने से देखो क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, खुद ही जगह ले लेते हैं। तो ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, आप चेंज करते हो तो उस पर रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो ये इसीलिए पैराग्राफ्स जो मैंने कहा था, हेडिंग्स और पैराग्राफ्स है वो एक्सप्लेनेटरी हैं कि आपको बता रहे हैं कि क्या करना है। इन दिस एग्जांपल वी चेंज द परसेंटेज ऑफ फ्लैक्स टू क्रिएट डिफरेंट लेआउट्स फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। यानी लेआउट्स आप ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी स्क्रीन हर किसी की फ़ोन भी हो सकता है, और क्या है आपके पीसी पर भी हो सकता है, साइज़ भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि ज़रूरी नहीं है अब यही हो तो आधा कहीं और चला गया, आधा कहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। सपोज़ करो मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ तो उसकी स्क्रीन इतनी है, या टैब यूज़ कर रही हूँ उसकी स्क्रीन है, तो आपको इस तरह का दिखाई देगा, बजाय कि आधा कट जाए और इस तरह से, ठीक है। तो ये रिसाइज और ये दिखा दिया, डिफरेंट साइजेस के लिए यूज़ करते हैं ये प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पर हो जाए बॉक्स साइजेस यूनिवर्सल सिलेक्टर हमने यूज़ किया, इसके बारे में भी मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पर फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो गई, मीडिया पर अप्लाई किया था। ग्रिड प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है, द ग्रिड प्रॉपर्टी इज़ अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर ग्रिड टेम्पलेट रोज़ के लिए। ग्रिड्स आपको पता है ना, ये ग्रिड्स बनी हुई होती हैं, ब्लॉक्स से बने होते हैं। टेम्पलेट कॉलम्स के लिए, एरियाज़ के लिए, ऑटो रोज़, ऑटो कॉलम और ऑटो फ्लो के लिए। अब इसका सिंटैक्स क्या है, इसमें ना बहुत सारे वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो। ग्रिड में नन कोई भी ना हो, ग्रिड टेम्पलेट रोज़, ये सारी जो कॉलम्स, एरियाज़, रोज़ और ऑटो फ्लो ग्रिड, ऑटो कॉलम और ऑटो फ्लो ग्रिड रोज़, और ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन है और उनकी जो डिस्क्रिप्शन है ना वो गिवन है। नन में है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, नो स्पेसिफिक साइज ऑफ कॉलम रो, ठीक है। अगर आप ग्रिड के लिए ये वैल्यू स्पेसिफाई करते हो, राइट करते हो, तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट रो और कॉलम का साइज़ होता है वही आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, कोई साइज़ नहीं आएगा, यानी स्पेसिफिक नहीं। अब अगर ग्रिड टेम्पलेट रोज़ या कॉलम करते हो, स्पेसिफाई साइज़ ऑफ द कॉलम रोज़, यानी आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो कितनी रोज़ का साइज़ हो या कितना कॉलम का साइज़ हो। इसी तरह से टेम्पलेट एरिया जो है वो यूज़ करते हैं स्पेसिफिक ग्रिड लेआउट यूजिंग नेम्ड आइटम्स, ठीक है, नेम के थ्रू आप कर सकते हो। अगर टेम्पलेट रोज़ और टेम्पलेट कॉलम हो, आप हाइट ऑफ द रोज़ एंड द ऑटो साइज़ ऑफ द कॉलम कर सकते हो, ठीक है। यानी उस कॉलम का जो साइज़ है वो ऑटो हो, यानी खुद ही ले ले, और हाइट के जो है वो रोज़ की स्पेसिफाई कर सकते हो। इसमें ऑटो रोज़ और टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पर ये देखो कॉलम में ऑटो था तो इसीलिए ऑटो साइज़ रहेगा कॉलम का, और यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रोज़ थी तो रोज़ की हाइट सेट कर सकते हो। इधर ऑटो रोज़ है तो क्या है, रोज़ का जो साइज़ है वो ऑटो होगा, और जो ग्रिड कॉलम है, कॉलम की जो हाइट है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। कॉलम सेट ग्रिड टेम्पलेट कॉलम प्रॉपर्टी। अब यहाँ टेम्पलेट रोज़, ऑटो फ्लो ग्रिड, ऑटो कॉलम्स आ जाएगा, स्पेसिफाइज द हाइट of the rows and how to place auto placed items and auto size of the items, यानी किस तरह से इन सबको कॉलम्स को और उसके आइटम्स को आपने प्लेस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रिड ऑटो फ्लो। अब यहाँ पर क्या था हमारे पास, कॉलम्स थे, यहाँ पर रोज़ है, यानी सेम वही है, रोज़ और कॉलम का डिफरेंस है। हाउ टू प्लेस ऑटो प्लेस्ड आइटम्स एंड ऑटो साइज ऑफ रोज़, ठीक है। यहाँ पर ऑटो साइज क्या था, कॉलम्स का था,
यानी जो पहले स्पेसिफाई किया हुआ है ऑटोमेटिक है, ऑटो है, ठीक है। और सेट द ग्रिड टेम्पलेट कॉलम प्रॉपर्टी इनिशियल में है सेट दिस प्रॉपर्टी टू इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वही ले ले। इनहेरिट में आता है जो इसके पेरेंट के एलिमेंट की जो है वो उधर से इनहेरिट कर ले। अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल में डॉट बाकी सारी चीज़ें मैं बता चुकी। स्पेसिफाई टू रोज वेयर आइटम वन स्पैन्स द फर्स्ट टू कॉलम्स, यानी आइटम वन जो है पहले दो कॉलम्स कवर कर ले इन द फर्स्ट टू रोज में इन अ 5 कॉलम ग्रिड लेआउट में, ठीक है। तो इसमें क्या था कि 5 कॉलम की एक ग्रिड लेआउट है, यानी 5 कॉलम बने हुए हैं, उसमें से आइटम वन जो है वो फर्स्ट 2 कॉलम्स ले ले इन द फर्स्ट 2 रोज में, ठीक है, पहली 2 रो में कवर कर ले। अब इसके हमें पता है कि स्टाइलिंग कहाँ अप्लाई होती है। स्टाइलिंग अप्लाई होती है हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट में, तो यहाँ पर स्टाइल एलिमेंट में होगी। और डॉट हमें पता है क्लास नेम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डॉट आइटम वन, जो कि हमारे बॉडी सेक्शन में आइटम वन और आइटम 2 3 जो भी है वो सारे अप्लाई किए हुए हैं। अब यहाँ आइटम वन है और पैरेंथेसिस में राइट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में, सॉरी पैरेंथेसिस कहती हूँ, कर्ली ब्रेसेस में करते हैं। करली ब्रेसेस हमारे पास आ गए, ग्रिड एरिया कॉलन हमारे पास माई एरिया आ गया, ठीक है, वो जो एरिया है वो कवर कर ले। और ग्रिड कंटेनर हमारे पास जो है पूरा डिस्प्ले ग्रिड फॉर्म में आएगा, ठीक है, पूरी ग्रिड जो है हमारी ग्रिड फॉर्म में। अब यहाँ पर देखें आपके ग्रिड माई एरिया ले ले, माई एरिया, ठीक है, 2 ब्लॉक्स ले ले, 2 ब्लॉक्स ले ले, गैप 10 पिक्सल का हो, बैकग्राउंड कलर ये कलर का कोड दिया हुआ है, पैडिंग हमारे पास 10 पिक्सल हो। यहाँ पर है ग्रिड कंटेनर ग्रेटर देन डिव से, और डिव में क्या चीज़ आ रही है आपके पास, इस पूरे में आ रहा है आपके बैकग्राउंड कलर है RGBA, ये कलर्स के बारे में आप लोगों को लैधा बताया है, ठीक है, वो आप लेक्चर देख लीजिएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, पैडिंग आपके पास गिवन है, फॉन्ट साइज है, स्टाइलिंग कंप्लीट हो रही है। बॉडी सेक्शन में जो आइटम और कंटेनर वगैरह हैं वो मैं आपको क्लासेस दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपके पास जो पैराग्राफ्स और हेडिंग्स वगैरह जो गिवन है, उनके टैग्स एलिमेंट्स गिवन है, वो ऑप्शनल हैं, वो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए हैं कि ये जो प्रोग्राम है वो क्या कर रहा है। देखें क्लासेस के नेम मैंने कहा था, डॉट जो है क्लास के नेम, ये देख लें, ग्रिड कंटेनर का नेम था। दूसरी डिव में आप ये ग्रिड कंटेनर यानी पूरी की पूरी जो हमारी डिव है वो रिप्रेजेंट हो रही है। देखो डिव यहाँ पर ये वाली ओपन हो रही है और यहाँ पर ये वाली क्लोज हो रही है। इस डिव के अंदर, एक डिव कंटेनर के अंदर डिफरेंट डिव्स, मैनी डिव्स क्रिएट की गई हैं, जिसमें आइटम 1 है क्लास का नेम, ऊपर मैंने राइट किया था आइटम 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्लासेस के नेम्स हैं 9 10, और कितने आइटम्स हैं 10 11 आप 12 हैं, 12 आइटम्स हैं, क्योंकि हमारे पास रोज़ उसने कहा था कितनी लेनी है, कितना कवर करें, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर काउंटिंग है, ये काउंटिंग आपको दिखाई देगी। डिव क्लोज हो गई, इस कंटेनर की डिव यहाँ पर क्लोज हो रही है। बॉडी है आपके पास HTML है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर बाकी हम जो अलाइनमेंट और कंटेनर पर जो भी ग्रिड पर अप्लाई करना था वो कर चुके हैं। Ctrl+C करें यहाँ पर, और Ctrl+A Ctrl+V Ctrl+S करें, और यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं इस टाइप का, ठीक है। ग्रिड्स हमने कहा था 2 रोज़ में 1 2 3, ठीक है, ये कितने ब्लॉक्स थे। यहाँ पर देखें, द ग्रिड प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई रोज कॉलम्स यूजिंग नेम ग्रिड टू स्पेसिफाई 2 रोज मेक 1 मोर सीक्वेंस, ठीक है। ईच रो इज़ डिफाइंड बाय द एपोस्ट्रॉफी, वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यूज़ की गई थी, ईच रो को एपोस्ट्रॉफी से, वहाँ पर ऊपर पीछे मैंने किया था माई एरिया विल स्पैन द फर्स्ट 2 कॉलम्स, फर्स्ट 2 कॉलम्स, ये देखो ये 2 कॉलम लिए गए हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना तो मिड में लाइन हो तो एक कॉलम ये बनता है, एक ये कॉलम बनता है। इन द फर्स्ट 2 रोज, रो वाइज देखूँ तो ये देखो यहाँ पर ये लाइन बन रही है, ये रो, ठीक है। तो इन द फर्स्ट 2 रो यानी 2 रोज़ हैं, उसमें 2 क्या है 2 कॉलम्स लिए गए हैं, तो इस तरह से ये ब्लॉक बनेगा। और उसमें 2 किस तरह से कवर एरिया किया जाता है, तो ये ग्रिड की जो प्रॉपर्टी, ये ग्रिड टाइप है और उसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स और 2 रोज़ कवर की गई हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से कवर होती हैं। यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो तो यहाँ तक ये इस टॉपिक को तो कंप्लीट करता है। कोड एक्सप्लेनेशन आप लोगों के पास गिवन है। यहाँ पर डॉक टाइप आपको डिक्लेरेशन, हेड और बॉडी टैग्स का आपको पता है कि किस तरह से वर्क करता है। स्टाइल्स का मैंने आपको बता दिया, डॉट आइटम डॉट ग्रिड कंटेनर जो हैं greater than div है, these are CSS class selectors used to target specific HTML elements within the document, मैंने कहा selector यूज़ होते हैं। grid area, display grid और grid gap और background color, padding, text align, text, these are CSS properties and values that control various aspects of layout, appearance of elements, ये भी मैंने आपको बता दिया। grid property आपको पता है grid layout सेट करने के लिए यूज़ होती है। डॉट ग्रिड डॉट कंटेनर क्लास मैंने आपको कंटेनर दिखा दिया, उसमें डिफरेंट डिव्स क्रिएट की गई थी।
और HTML हमारे पास जो कंटेंट था वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हेडिंग्स हैं और पैराग्राफ्स हैं ये ऑप्शनल हैं, और एक क्लास का नेम जो हमने डॉट के साथ यूज़ किया था, और डिव हमारे पास है आइटम्स के साथ आ गई। मेक अ रेडी टू यूज़ वेब पेज टेम्पलेट किस तरह से बना सकते हैं, सेम वही है, यानी टेम्पलेट सा बना लेते हैं और इसमें खुद ऐड करते रहते हैं। मैं इसकी आउटपुट दिखा देती हूँ, ये हेडर मेन्यू ये सेम उसी तरह से, यानी यहाँ पर कितने कॉलम्स लिए जाए, एक दो तीन कॉलम्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, कॉलम टाइप, और एक रो में। तो इस तरह से ये आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख लो आइटम्स 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आइटम्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 आइटम्स गिवन है, और उनके आइटम्स के जो नेम्स हैं, कंटेंट यहाँ पर देख लें, हेडर मेन्यू मेन राइट फूटर गिवन है, ठीक है, जो आपको दिख रहे हैं। और ग्रिड वही बात हो गई, कंटेनर जो है ग्रिड का कंटेनर, एक डिव क्रिएट की कंटेनर उसके अंदर जो आ रहे हैं, और ये यहाँ पर कंटेनर क्लोज हो रहा है, ठीक है, डिव के अंदर डिव्स क्रिएट की हुई हैं। और यहाँ पर बाकी पैराग्राफ्स वगैरह ऑप्शनल हैं, हेडिंग्स ऑप्शनल हैं। स्टाइल में हम देख लें, ग्रिड कंटेनर ग्रेटर दैन डिव हमारे पास आ गई, क्योंकि डिव कंटेनर में डिव आपने क्रिएट की हैं, और सेम वही उसी तरह से टेक्स्ट अलाइन और ये पैडिंग वगैरह ये सारे कलर्स वगैरह यूज़ किए हैं, सेम उसी तरह से ऊपर एग्जाम्पल में किए थे। और यहाँ पर जितने ग्रिड की कॉलम, आप जितने भी हेडर यानी आपने रोज़ ली हैं, कवर किए हैं, कॉलम्स कवर किए हैं, वो सारे राइट। और ये अपस्ट्रॉफी का भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरह से वर्क करती है। और यहाँ पर देखें प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आउटपुट दिखा दिया है, ये सेम उसी तरह से एग्जाम्पल है जैसे हमने ऊपर वाली एग्जाम्पल की है, उसका रिज़ल्ट आया था, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर ये था, इस तरह से लिया हुआ था, यहाँ पर वर्टिकली एक रो ले लिया। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।